आप बेशक राणा साहब बैठे हुए सीनियर बंदे हैं, अनुषा साहबा बैठी हुई है, वो रशीद साहब बैठे हुए हैं, आप में से कोई जाके बैठ जाए। आप नहीं बैठेंगे, हम आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते कि यू डोंट इवन हैव द कैपेसिटी टू रन दिस सिस्टम। आपको तो अपने पे एतमाद नहीं है, आपको तो अपने पे एतमाद नहीं है, आपने इसमें एतमाद क्या लाना है? 19 ग्रुप में आपके अपने बने हुए, कुछ पश्तों में गालियां भी दी गई थी आपको, वो सारी रिकॉर्डिंग मंगवा लें। से कि मुझे आप पे एतबार नहीं है टू सिट देयर एज अ डिप्टी चेयरमैन। आई डू नॉट थिंक यू आर वर्दी ऑफ कंडक्टिंग दिस सेशन एज एन इंडिपेंडेंट अनबायस्ड पर्सन जो कि अपने कोलीग सेनेटर्स की डिग्निटी का ख्याल रखें। जिस तरीके से आपने वहाँ बैठ के, और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, इससे पहले आप हम लोगों को वहाँ से बैठ के बहू बहू को इशारा करते रहे हैं। उस दिन आपने इनको शटअप का कहा हुआ है। सर, unfortunately this cannot go on. I demand you to please step down from that seat. Please. जी प्लीज जी जली चेयरमैन खलील जनाब चेयरमैन हमारे मोहम्मद साहब ने जो बात की है, हम भी आगे थे। नहीं ऐसे नहीं उन्होंने एक मिनट बात सुने ना, बात तो सुन ले प्लीज बात सुने। आपने एक परफेक्ट नहीं आपने एक परफेक्ट एलिगेशन लगाया है, मेरी बात सुने। देखिए बात सुने, आप बात तो सुने ना प्लीज। आप लेके ना, आपको तो अपने पे एतमाद नहीं है, आपको तो अपने पे एतमाद नहीं है, आपने इसमें एतमाद क्या लाना है? 19 ग्रुप में आपके अपने बने हुए, पहले बात सुन लें भाई। दिस इज नॉट द वे, आप बात ही नहीं सुनते। बात किसी को करने, आपके तो अपने बहु सास और दंग का मुकाबला हो रहा है। दिस इज नॉट द वे। ये आप पढ़े लिखे लोगों वाला नहीं तरीकाकार। हमने हुमायूं साहब की बात सुनी बड़े अदब से, मोहम्मद साहब की बात हमने सुनी बड़े अदब से। आप भी मेरे ख्याल आप पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हैं थोड़े बहुत, और आपने मुझे लगता है कि आप भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। जवाब देते हैं, बात तो सुने। नो ये को सास नहीं, ये को ननान और भरजाई की लड़ाई है, ये नंद भाभी की लड़ाई आप ऐसे कर रहे हैं। ये नंद और भाभी की लड़ाई हो रही है, आप ऐसे कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। नो सर, मैं बात करूंगा सर। ये तो कोई नहीं है कि आप बोलना शुरू कर दिया आप उनको चेयरमैन साहब को जवाब दे रहे हैं। सर मुझे जवाब नहीं, मैं वो नहीं दे, हम जवाब देंगे ना। सर ये कोई बात तो नहीं कि आपने मुझे माइक दिया और ये बोलने ना दे। ये नंद भाभी की लड़ाई है, ये नंद भाभी की। सर बात करें भाई, ऐसे नहीं क्या बात करें यार, एक मिनट बात करो। सर आप ऐसा करें, हमारी गुजारिश ये है, ऑनरेबल राणा सनाउल्लाह खान साहब यहाँ बैठे हुए हैं, आप एक कमेटी बना दें। कुछ पश्तों में गालियाँ भी दी गई थी आपको, वो सारी रिकॉर्डिंग मंगवा लें। आपको भी गालियाँ दी गई थी, हम तो पश्तो नहीं आती, लेकिन हम सुन रहे थे वहाँ पे। आप एक कमेटी बना लें ना। ये क्या बात हुई? उनको हाउस ने चुने सर, मोहम्मद साहब उनको हाउस ने चुना। लो अगर ये बात हुई है तो मैं सुने, उनकी अब बात तो सुने ना। नहीं हम इन्होंने गालियाँ दी यार वो अपने इन्होंने गालियाँ दी यार, इन्होंने गालियाँ दी पट्टों में। आप अपनी इस वक्त आपने चलेगा, आपने शोर डालना शुरू कर दिया। चेयरमैन साहब को अपनी बात आप कर रहे थे, जवाब दे रहे थे। वैसे ही अपनी बात जाना है। आप लोग प्लीज ऑर्डर नंबर 2 में अब वक्फा सवालात लेता हूँ। जो मोखर शुदा सवाल नंबर 45 सेनेटर मोहम्मद हुमायूं मोमन साहब। सेनेटर मोहम्मद हुमायूं साहब, मोखर शुदा सवाल 45। सेनेटर ऑर्डर नंबर 2 मोखर सर यहाँ पे इस तरह नहीं होगा सर, आई एम सॉरी सर। कोई ऑर्डर नंबर 2, कोई ऑर्डर नंबर 1 नहीं। आप बेशक राणा साहब बैठे हुए सीनियर बंदे हैं, अनुषा साहबा बैठी हुई है,
वो रशीद साहब बैठे हुए हैं, आप में से कोई जाके बैठ जाए। आप नहीं बैठेंगे, हम आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते कि यू डोंट इवन हैव द कैपेसिटी टू रन दिस सिस्टम। यू डोंट हैव द कैपेसिटी। ये भी सवाल नंबर 46, सवाल नंबर 46 मुखर शुदा सवाल है सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। सेनेटर मोहसिन अजीज साहब। मुखर शुदा सवाल है सवाल नंबर 52 सेनेटर शादत अवान साहब। शादत अवान साहब की रिक्वेस्ट आई है कि इसको डेफर करें। सवाल नंबर 53 सेनेटर शादत अवान साहब, ये भी डेफर किया जाता है। सवाल नंबर 54 ये भी सेनेटर शादत अवान साहब की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि इसको भी डेफर किया जाए। मुखर शुदा सवाल है सवाल नंबर 61 सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा साहब, सवाल नंबर 61। सवाल नंबर ये 16, सवाल नंबर 16 सेनेटर अनुषा रहमान खान साहिबा। बहुत शुक्रिया ऑनरेबल चेयर। मेरा आंसर टू बी टेकन एज रेड। मेरा मोहतरम वज़ीर साहब से ये सवाल है कि ईवी पॉलिसी मंजूर होने के बाद अब तक कितनी कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करने के लिए राब्ता किया है, और आया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के या मोटरसाइकिल्स के, उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ जो ट्रेनिंग का एलिमेंट है कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है वो साथ साथ तैयार हो। मैंने चीन में देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सिर्फ लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के हों चाहे वो मोटरसाइकिल्स के हों। वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी के स्कूल्स भी साथ साथ बन रहे हैं जहाँ बच्चों को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरीके से इन मोटरसाइकिल्स को या इन गाड़ियों को वो असेंबल करेंगे, और वो 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर इन मोटरसाइकिल्स को बना रहे होते हैं। और एक दिन में एक प्लांट हमने विज़िट किया, 10,000 मोटरसाइकिल्स वो उस एक प्लांट ने बनाई। तो क्या पाकिस्तान में भी जब हमने ईवी पॉलिसी दी है, ऐसे टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेजेस भी क्या साथ बन रहे हैं? थैंक यू।